दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पंचायत चुनाव को राज्यपाल की मिली मंजूरी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शनिवार को झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी। अधिसूचना के अनुसार पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा, 19 मई को दूसरे चरण के तहत वोटिंग होगी, 24 मई को तीसरे और 27 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। ऐसे में जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील कर नई सूची तैयार करवाएं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 12 अप्रैल तक चलेगी लू। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा एवं गिरिडीह में 12 अप्रैल तक लू चलने के आसार हैं। मौसम केंद्र की माने तो 14 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रेलवे का निजीकरण को लेकर रेल मंत्री का बड़ा बयान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को दोहराया कि केंद्र की रेलवे का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करने, खासकर सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से रेलवे को नवीनतम तकनीक को अपनाने की जरूरत है। रेल मंडपम पेरम्बूर में भारतीय रेलवे मजदूर संघ में के 20वें अखिल भारतीय सम्मेलन का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करते हुए वैष्णव ने कहा कि तकनीक वंदे भारत एक्सप्रेस में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के योगदान की तरह स्वदेशी होनी चाहिए और इस क्षेत्र को आगे ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत पेरम्बूर में ICF द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। झारखंड के 21 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 21 जिलों में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार सुबह बताया गया कि इस अवधि में 4 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव 16 मामलों में सबसे अधिक झारखंड की राजधानी रांची से 9 हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 3 और पूर्वी सिंहभूम में 1 नया मरीज सामने आया है। झारखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,35,164 हो चुकी है। कुल 2,16,39,017 सैंपल की जांच की गई है। इनमें 16 एक्टिव मामले मिले। कोरोना से 4,29,833 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 5,315 मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है। देश में अचानक बढ़े कोरोना के मामले, 5 राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा है। इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के XE वेरिएंट से संक्रमित होने की खबर मिली है। खबरों को माने तो राज्य में XM वेरिएंट के एक मामले का भी पता चला है। इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई की एक महिला के XE वेरिएंट से संक्रमित होने की सूचना मिली थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका खंडन। बड़ी खबर है। व्हाट्सएप ला रहा है कमाल का फीचर। व्हाट्सएप मैसेज होगा और भी ज़्यादा प्राइवेट। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी बढ़ा रहा है। कंपनी ने पिछले साल अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्पेयरिंग हो रहे मीडिया फीचर को पेश किया था, जिससे यूजर उन फोटो को शेयर कर सकते थे जो एक यूजर द्वारा देखे जाने के बाद अपने आप गायब हो जाती थी। व्हाट्सएप ने एक डिस्पेयरिंग मोड फीचर पेश किया जो यूजर को अपने सभी मैसेजों को इस तरह से शेयर करने में सक्षम बनाता है। मैसेज के रिसीवर द्वारा मैसेज को पढ़ने के बाद वे गायब हो जाएंगे। इस फीचर का इस्तेमाल
करके शेयर किए गए सभी फोटो और वीडियो अभी भी यूजर की स्मार्टफोन पर स्टोर होंगे, जिसे यूजर बाद में अपने फ़ोन की गैलरी में उन्हें देख सकेंगे। व्हाट्सएप ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और अब इस समस्या को ठीक करने के लिए एक अपडेट रोल आउट कर रहा है। मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर फोटो और वीडियो को सेव करने के तरीके में बदलाव कर रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर है, बीआरओ में एमटीएस के पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है। इसके लिए बीआरओ ने एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसबीआई ने कैश निकासी के बदले नियम, अब देना होगा ओटीपी जरूरी। देश के सबसे बड़े बैंकों में गिने जाने वाला भारतीय स्टेट बैंक ने अब एटीएम से कैश निकासी को लेकर एक बड़ा नियम बना दिया है। इस नियम का पालन अगर खाता धारक नहीं करेंगे तो कैश निकालने में परेशानी होगी। अगर आप एसबीआई के एटीएम से 10 रुपये से ऊपर की निकासी करते हैं तो ओटीपी देना अनिवार्य होगा। इन नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो आपकी रकम बीच में ही फंस जाएगी। एसबीआई ने एटीएम से लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए इस कदम को उठाया है। इस नए नियम में ग्राहक बिना ओटीपी के कैश की निकासी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इसे अच्छे से जान लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। इस बात की जानकारी एसबीआई बैंक के एक ट्वीट के जरिए, जी हाँ, एसबीआई बैंक के एक ट्वीट के जरिए दी गई है। बता दें कि एटीएम से 10,000 रुपये से अधिक की निकासी के लिए एक ओटीपी की मदद लेनी होगी। यह ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के मिले 1150 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 1150 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,34,217 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,365 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से मौत के 83 और मामले सामने आने के बाद मृतकों का संख्या बढ़कर 5,21,656 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,365 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 127 की कमी रिकॉर्ड की गई। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.25% और साप्ताहिक दर 0.23% है। देश में अभी तक कुल 4,25,01,196 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 185.55 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी है। बड़ी खबर है, नीट परीक्षा में 200 मिनट में सॉल्व करने होंगे 200 सवाल। देश भर के मेडिकल संस्थानों के यूजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन हासिल करने के लिए नीट यूजी परीक्षा देना अनिवार्य है। हर साल यह एग्ज़ाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती हैं। इस साल नीट 2022 परीक्षा 17 जुलाई 2022 को होगी। नीट परीक्षा के लिए 6 मई 2022 तक ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप नीट 2022 यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी ज़रूर पता होना चाहिए। इससे आपको एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। झारखंड के कर्मचारियों का बढ़ेगा 3% महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा।
बता दें कि वर्तमान समय में कर्मचारियों को 31% जी हाँ 31% डीए दिया जाता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का सरकार के साथ समझौता है। समझौता में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के अनुरूप ही बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की है। इसी को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों के डीए का प्रस्ताव तैयार किया है। आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री संग्रहालय बनकर हुआ तैयार, 14 अप्रैल को होगा उद्घाटन। दिल्ली की 3 मूर्ति मार्ग पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी, उनके योगदान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके निर्माण से पहले कहा था कि सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को आम जनता के सामने लाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि यह हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदृष्टि, उपलब्धियों के बारे में युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय में तत्कालीन नेहरू संग्रहालय भवन को भी शामिल किया गया है, जिसे ब्लॉक के रूप में नामित किया गया है, जिसमें अब जवाहरलाल नेहरू के जीवन योगदान पर पूरी तरह से आधारित तकनीकी रूप से उन्नत करके योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। दुनिया भर से उनको मिले कई उपहार जो अब तक प्रदर्शित नहीं किए गए थे, उन सबको अब नए ब्लॉक में प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर संविधान के निर्माण तक की चीज़ें को भी प्रदर्शित की गई हैं।